2-4 दिन पहले दिन आए थे पुलिस वाले, अब नहीं आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद आएंगे और तानाशाही की तरह मार के भगाएंगे यहाँ से। तो गरीबी हटा रहा है, गरीबों को तो मार रहा है, गरीबी तो हट ही जाएगी, गरीब मर जाएंगे तो गरीबी खुद हट जाएगी। कि हमारे 3-3 मंजिल के मकान ऐसे तोड़ दिए, हमारी आंखों के सामने हम रोते रह गए, बर्बाद हो गए हम हर तरीके से। स्कूल में मैडम फ़ोन कर रही है कि आओ बच्चे की एडमिशन करवाना है, 11वीं क्लास में मेरी लड़की की पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो आप ये बताओ, हम लड़की की पढ़ाई करेंगे या क्या घर देखेंगे? हम तो वहाँ पे धरना भी लगाया था ये बिल्डिंग के पास में, पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। क्या बताएं किस तरीके से गुजारा हो रहा है, डाल का झुग्गे रह रहे हैं और किस तरीके से गुजारा हो रहा है, ना लाइट है ना पानी है, झुग्गे डाल कर रह रहे हैं, उसके चक्कर में भी लग रहा है कि खाली कर दो। कहीं नहीं जाएंगे, मारे हमें, कहीं करें हम, कहीं हमने कहीं नहीं जाएंगे। मर गए और मरने के लिए तैयार है हम। हमें गोली मार दो, हमें गोली मार जाए, गोली मारो तो हम जाएंगे। हमने तो बिल्डोजर जब चला था, हमने जब भी कह दिया था कि हमें बिल्डोजर के नीचे मार दो बस। तो कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? जवान जवान लड़की है, बच्चे छोटे बड़े सब कहाँ जाएंगे लेके? यहीं पड़े हम तो यहीं रहेंगे, यहीं पहले से रहता है, यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। एक बार फिर हम लोग खोरी गांव के जो पास लाल कुआं है, 3 नंबर चुंगी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर देखिए किस तरीके से एक भी घर आपको दिखाई नहीं देगा। ये यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रशासन का बुलडोज़र चला है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग भी कवर कर रहे हैं और पिछले 1.5 महीने से किस तरीके से पहले खोरी गांव, फिर उसके बाद लाल कुआं और तमाम अभी गुरुग्राम में और फरीदाबाद में और भी जगह ढूंढी जा रही हैं जहाँ पर अवैध कब्जा है। लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कोई अपडेट आया, कोई मदद के लिए आया, कोई सांसद, कोई नेता, कैसे रह रहे हैं, क्या गुजारा हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं अब आप लोग? 1.5 महीना हो गया है कार्रवाई को, कोई मदद वगैरह कुछ मिली आप लोगों को? कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया, ना खाने को है ना पीने को है। कमरा किराए पे लेने जा रहे तो किराए पे लोग कमरा नहीं दे रहे हैं, 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार 7-7 किराया मांग रहे हैं हमसे। किराए पे क्यों नहीं कमरा दे रहे आप? कह रहे हैं, किसी ने कह दिया कि कोई जो खोरी से कमरा मांगने के लिए आए उसे किराए पे कमरा मत देना। मतलब आपका घर यहाँ पर तोड़ दिया है और अगर आप कहीं और कमरा लेने जा रहे हैं किराए पर तो वो भी नहीं दिया जा रहा? कमरा हमें दिया नहीं जा रहा है और हम ऐसी सामान रोड पे रख रखा हमने। लड़की जवान हमारी, रोड पे लड़की बैठा के हमने रख रखा, क्या करें? ना पानी है ना लाइट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी गुजारा कर रहे हैं। स्कूल में मैडम फ़ोन कर रही है कि आओ बच्चे की एडमिशन करवाना है, 11वीं क्लास में मेरी लड़की की पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो आप ये बताओ, हम लड़की की पढ़ाई करेंगे या क्या घर देखेंगे? हम सामान देखेंगे? लड़की की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल हो पा रही है। क्या देखें, क्या करेंगे हम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम खाना खाएं कि लड़की को पढ़ाएं कि अपना सामान देखे कि बच्चों को देखे। सरकार ने एक बार ये भी नहीं सोचा तोड़ते समय कि अगर मकान टूट जाएंगे तो ये बच्चे लड़कियां कहाँ जाएंगी, इनकी पढ़ाई कैसे करेंगे? ना हमें कोई एडमिशन देगा, इतनी दूर जाएंगे लेने के लिए। अगर कमरा लेने जाएँ तो बदरपुर जाएँ, इतनी दूर जाएँ तो वहाँ से हम कैसे आएंगे? लड़की जवान है, इतना पैसा नहीं है कि हम गाड़ी से लड़की की हम सुविधा दे सके। हम हमारे पास हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब कर दिया। और वैसे मोदी जी कहते हैं लड़की बढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की बढ़ाओ। लड़की कहाँ से बढ़ाएंगे, कहाँ से बचाएंगे हम? जब गरीबी कहाँ से हटाएंगे जब गरीबों का घर ही तोड़ दिया। एक ये थोड़ा सा, ये तो है नहीं कि हमने कब्जा किया था, हमने पैसा दे के खरीदा, कागज़ हमारे पास है, बिजली का बिल हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है, फिर भी हमारा मकान तोड़ दिए। अभी पुलिस वाले आते हैं? 2-4 दिन पहले दिन आए थे पुलिस वाले, अब नहीं आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद आएंगे और तानाशाही की तरह मार के भगाएंगे यहाँ से। हाँ, सुनने हमें मतलब पुलिस वाले 15 अगस्त के बाद आएंगे और उसके बाद इन लोगों को यहाँ से पूरी तरीके से मतलब साफ कर दिया जाएगा। सर कैसे रह रहे हैं? इतने दिन हो गए तोड़फोड़ को, कोई मदद के लिए आगे आया? कोई भी मदद के लिए आया नहीं। जो मदद के लिए आ भी रहा था, खाना वगैरह जो दे रहे थे, उनके भी यहाँ से सुनने में आ रहा है कि अरेस्ट कर लिए गए हैं। अरेस्ट कर लिया? हाँ, उनको हम मदद करने वाले को ये भी बोला गया है जो मदद करेगा उनको ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अब तो सरकारी समझेगी इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ चिड़िया भी नहीं रहा करते थे जब हम लोगों ने इसमें रहे थे। जब से हम लोग इसमें रह रहे थे और जब हम लोग रहने लगे कि कितने 40-50 साल हो गए हम लोग के रहते रहते, सारे व्यवस्था हम लोगों ने प्राइवेट से ही किया। कुछ सरकारी भी कुछ लोगों को मदद मिली, किसी को नहीं मिल पाई। लेकिन अब सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही की तरह तोड़ ताड़ करके एकदम बिल्कुल से सफा करके चला गया। मोदी जी का एक नारा था गरीबी हटाओ, तो ये मतलब आप लोगों को जिस तरीके से घर तोड़ दिया, आप लोगों को तो और मतलब गरीबी में धकेल दिया है मोदी। हमें तो मोदी जी ने इतनी कर दिए कि ये 4 पीढ़ियों पीछे कर दिए। जो हमारे 4 पीढ़ी जो हमारा पहले पूछे पूर्वों लोगों ने थे,
जैसे भगवान की बारिश होती थी तो वर्षा हुआ तो खेती हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उस समय हमारे पूर्वजों लोगों ने जी रहे थे, लेकिन कैसे कैसे करते करते कोई सरकार आया, कैसे मदद किया, किसी ने कुछ सुविधा दिया, ऐसे देते देते लोगों को कुछ ऊपर बढ़ाया। लेकिन हमारी सरकार जो अबरी बार जो सरकारी आई, जो कि हमें 4 साल फिर पीछे पहुंचा दिया। हम उसी जगह पहुंच गए जो 60 साल पहले हमारे जो पीढ़ी थी कि कमाना और खाना की सिवाय और आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही कमाई भी नहीं रह गई। पहले तो ये भी था कि चलो आपके घर गए, काम कर लिए, हमें घर के परिवार को खाने पीने के लिए व्यवस्था हो गया। आज के डेट में वो भी नहीं है। तो चलिए, कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब बताइए किस तरीके से गुजारा हो रहा है अब? क्या बताएं किस तरीके से गुजारा हो रहा है। डाल का झुग्गी रह रहे हैं और किस तरीके से गुजारा हो रहा है। ना लाइट है ना पानी है, झुग्गी डाल कर रह रहे हैं। उसके चक्कर में भी लग रहा है कि खाली कर दो। रोज अलाउंस करने आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन गए खाली कर दो, खाली कर दो। तो कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? जवान जवान लड़कियां हैं, बच्चे छोटे बड़े सब कहाँ जाएंगे लेके? यहीं पड़े हम तो यहीं रहेंगे, यहीं पहले से रहता है, यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। अच्छा, अपने घर में पुलिस प्रशासन कह रही है कि आप लोगों जो पन्नी डाल के रह रहे हैं वो भी हटा दिया जाएगा आप लोगों को। क्या जो भी सामान है हटा लो, नहीं तो फिर आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। कि नगम निगम की जगह है, इसको खाली कर दो। ऐसे ऐसे अलाउंस करके जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे अपनी जगह पे। गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटा रहा है, गरीबों को तो मार रहा है। गरीबी तो हट ही जाएगी, गरीब मर जाएंगे तो गरीबी खुद हट जाएगी। जब गरीब रहेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, पानी रोटी नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा, जाड़े में गर्मी में मर जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। मालदारी रहेंगे, पैसे वाली रहेंगे। हम इतने परेशान कि हमारे 3-3 मंजिल के मकान ऐसे तोड़ दिए, हमारी आंखों के सामने हम रोते रह गए हैं। बर्बाद हो गए हम हर तरीके से। जो भी हमारा था कहीं सहारा वो भी हमने इसमें लगा दिया था। और अभी बच्चों की शादी करी 2 की, उसके बाद में ये मकान तोड़ दिया। सारे हमारे कितने सारे मकान थे सबके तोड़ दिए, बिल्कुल बेघर कर दिया हमें। और हमारे जवान लड़कियां हैं, हम कहाँ लेके फिरे उनको? ना हमें, मतलब सरकार ने हाँ कुछ नहीं दिया हमें, बिल्कुल हटा दिया। और ऐसे तड़पते रह गए, हम रोते रह गए देख देख के अपने मकानों को। हमने खून के आंसू रोए हैं। सरकार कहती थी 2022 तक आप लोगों को पक्के मकान देंगे, कुछ भी नहीं दिया अभी तक हमें। हमें जमीन मिल जाए और हमारे ये जो भी हमारा नुकसान हुआ, नुकसान की पूर्ति कर दे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अभी कैसे रह रही हैं आप? ऐसे ही रह रहे, पन्नी डालकर। खाना पीना ऐसे ही अपना रिश्तेदारों से मदद कर रहे, रिश्तेदार उनसे ले आते हैं। वैसे हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा, या खुद अपना आप बना के खाते। अपनी आंखों के सामने आपने अपना घर तबाह होते देखा? अपने आंखों के सामने मेरे बच्चे रोते रह गए, बहुएं रोती रह गई, बेटी रोती रह गई है, मैं खुद रोई हूँ और अभी तक रो ही रही हूँ। कोई मदद के लिए कोई नहीं मदद के लिए आया। सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती थी, कहती थी न पानी न बिजली कुछ नहीं। वो चलो वो नहीं मिल रहा था, कम से कम हमारे रहने का तो ना तोड़ते, रहने का भी तोड़ दिया। हमने कितनी मेहनत से बनाया, 1-1 रुपया जोड़ के। विरोध किया आपने तोड़ने का? क्या हमने तो, हम तो वहाँ पे धरना भी लगाया था ये बिल्डिंग के पास में। पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज कर दिया हमारे ऊपर। हाँ, पुलिस ने आप लोगों के साथ मारपीट करी। हमने डंडे भी खाए पुलिस के। यहाँ तोड़फोड़ के वक्त भी मारपीट की? हाँ, विरोध करने को और मारा जी। आप क्या कहते हैं? कुछ अब क्या कहने के लिए बचा है? अब तो परेशान है, अब क्या बचा कहने के लिए? जब घर तोड़ दिया तो अब क्या बचा? बताना क्या करें? पानी तो लगता भेज नहीं रहे, क्या हमारी मदद करेगा? 1 टैंकर पानी का भेज दे, कम से कम पानी तो लेके पी ले। सरकार ला सारे वादे फेल हो गए। सारे वादे फेल हो गए सरकार के। तो ना केजरीवाल हमारे साथ है, ना हमारे साथ बीजेपी हमारे साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है। भी बहुत बड़े बड़े वादे करे कि मैं जनता को क्या कर, मैं खूब मकान दूंगा बना के, किसी तरह की पानी की बिजली की कोई परेशानी नहीं आएगी। स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए वो करेंगे। हमारे बच्चे घर पे बैठ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ भी ना हो रही है। ऐसे हालात में हम क्या बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्या खिला लेंगे बच्चों को? ना काम है ना धंधा है, और घर से बेघर कर दिया हमें। झूठ बोल बोल के दिल्ली की आईडी बना दी है, आईडी सबकी बना दी कि वोट दो वोट दो। अरे अब दिल्ली वाला बना के और क्या नाम है, दिल्ली की आईडी बना लो। और अब केजरीवाल जीत गया है, अब साईराम जीत गया, अब तो इधर को खबर लेने भी नहीं आता कोई। हम जैसे यहाँ रह रहे थे
हमको नेता को हमको बताना चाहिए था कि आप दिल्ली में हो या हरियाणा में हैं। जब नेता को वोट लेना होता तो उन्होंने बोल दिया तुम दिल्ली में हो। हम जब आपने हमको गुमराह किया, आप हमें बोलते कि नहीं आप हरियाणा में हो, तो हम अपनी आईडी हरियाणा की बनवाते। फिर नेताओं ने बोला कि आप दिल्ली में हो। फिर जब हम दिल्ली में, आपने हमको दिल्ली का पानी दिया, दिल्ली की लाइट दी। जब आपको वोट चाहिए होता है, दिल्ली का आपने रोड बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। अब आप क्यों कह रहे हो कि आप हरियाणा में हो? जब हम पर बिजली का बिल हम बकाया था, 10-10 हज़ार का बिल मैंने भरा है। लॉकडाउन के बाद मार्च में, अप्रैल में मैंने 10 हज़ार का बिल भरा। मेरे पास आज भी बिजली का बिल है, 10 हज़ार का बिल मैंने भरा है। लाइट मतलब कि मीटर कटने के बाद भी बिजली का बिल आ रहा है हमारे पास। तो फिर क्यों आ रहा है? मतलब हमारी किसी चीज़ में कोई गिनती नहीं है। मतलब तोड़ दिए हमारे मकान। मतलब हमारी कोई मतलब हम देश के नागरिक नहीं हैं। हम क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं? शुरू से हम दिल्ली से रहे। जब से मैं 18 साल की मेरी उम्र है, मैं वोट देती आ रही हूँ। तो क्या मैं देश की नागरिक नहीं हूँ क्या? हमें कह रहे उठा के तुम बाहर फेंक दो, उठाओ सामान तुम चले जाओ। कहाँ जाएं हम? वोट किसको दिया है? हमने सही राम पहलवान जी को वोट दिया था। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ। दोबारा जी वो साहब जी पलट के नहीं आए। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े वादे करते थे हमारे साथ। कम से कम हमको सारा कुछ आके कुछ कह ही जाते कि ऐसे एक दिन भी नहीं आए। केजरीवाल के पास गए, उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए। यहाँ पे नीचे आके उन्होंने कवालियाँ करवाई, क्या नहीं करवाया, सब कुछ करवाया, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर दिया। उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने गरीबों को देखा तक नहीं। गरीब गए कहाँ? गरीबों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब तो वो अपने अपने एसी में बैठे हैं, एसी में घूम रहे हैं। और हम तो यहाँ धूप में बैठ रहे हैं, सड़ रहे हैं धूप में। उन्हें क्या मतलब? वोट मिल के जीत गए। अब उनको वोट जब उन्हें वोट लेना होता तो बड़े बड़े वादे करते हैं। इससे तो अच्छी हमारे लिए कांग्रेस सरकार थी। कम से कम वो वादे नहीं करती, कम से कम किसी गरीब को उजाड़ती नहीं थी। कांग्रेस सरकार ने आज तक किसी गरीब को उजाड़ा नहीं है। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अभी तो पुलिस वाले वही कह तो नहीं आपसे कि अभी आप 2-3 बार से आए हैं। 15 अगस्त की वजह से वो नहीं आ रही हैं। 15 अगस्त के बाद वो आएंगे। क्या कहते हैं कि खाली करो यहाँ से। तो आपने बोला नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं कोई तो बोला है हमने कहीं भी जाओ। हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मारे हमें, कहीं करें हम कहीं हमने कहीं नहीं जाएंगे। मर गए और मरने के लिए तैयार है हम। हमें गोली मार दो, हमें गोली मार जाए, गोली मारो तो हम जाएंगे। हमने तो बिल्डोजर जब चला था, हमने जब भी कह दिया था कि हमें बिल्डोजर के नीचे मार दो। बाल पकड़े खींच के मारा है। बाल पकड़ के औरतों ने, पुलिस ने। कैसी प्रशासन है, कैसे पुलिस वाले हैं जो वो। हाँ जी, और वो जो जेंट्स पुलिस है वो लेडीज को मार रही है। कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय है ये? अब तो हमें गोली मार दो। अब हम गोली खाने को तैयार है, मारो। गोली खाने को तैयार है, लेके जाएंगे नहीं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना मकान छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे।